हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। तो जैसा कि आज मेरी क्लास है, लेकिन विशेष कोई तैयारी नहीं है, फिर भी अगर हमारे शिक्षा गुरु का ये ऑर्डर है तो हमें उसका पालन अवश्य करना है। तो आइए भगवान को एक बार प्रणाम करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। आइए मंगलाचरण करते हैं। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है माता जी? हरे कृष्णा। आवाज आ रही है? जी प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी, आवाज आ रही है। ठीक आ है। रही है प्रभु जी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुवे श्रीयतुपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथि अविन्तं तं सजीवं साधित्वं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादानुसहगण ललिता श्रीविशाखा अवन्तश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांक्षं गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने निते नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चातदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय हो। आप सभी भक्तों की जय हो। तो बहुत बहुत स्वागत है इस रात्रि की कक्षा में। तो कल माता जी ने पृष्ठ संख्या छोड़ा था। ये हमारा अध्याय चल रहा है तीसरा। अध्याय का नाम है कृष्ण प्रेम का अभ्यास और पृष्ठ संख्या है आज 44 से आगे। तो कल यहाँ पर बहुत सुंदर माता जी ने बताई थी कि ब्रह्मभूतः प्रसन्न आत्मा न सोचती ही न कीर्ति ही सम सर्वेषु भीतेषु मद भक्ति लभते परमा। तो बहुत सुंदर यहाँ से श्लोक था कि जो मनुष्य दिव्य पद पर स्थिर है उसे तुरंत ही परम ब्रह्म की अनुभूति होती है और वह ना तो कभी शोक करता है और न किसी वस्तु की इच्छा करता है। तो यहाँ पर मनुष्य दिव्य पद पर स्थिर कैसे होता है? जब वो गुरु की शरण में होता है, भक्तों के इस आश्रय में होता है, तब उसको कहा जा सकता है कि वो दिव्य पद पर आश्रित है। क्योंकि वो जब गुरु के आश्रय में होगा, भक्तों के आश्रय में होगा, भक्तों का संग करेगा, तो उसके अंदर आध्यात्मिक चेतना जागृत होगी। अब वो भगवान का संग करना, भगवान के संपर्क में स्थापित होगा, तो उसको बोलेंगे दिव्य पद पर स्थिर है। तब उसको ब्रह्मभूत अनुभूति कहते हैं। अनुभूति मतलब उसको वो जान गया है कि मेरे जीवन का परम लक्ष्य क्या है। वह ना तो कभी शोक करता है, फिर उसको फालतू की जो चिंताएं जो होती हैं,
है ना, समाज की चिंताएं, संसार की चिंताएं, है ना। आजकल सबसे बड़ी चिंता चल रही थी कि पहले हम लोग जब बचपन में थे, तब जब आध्यात्मिक स्तर पर नहीं आए थे, तो वर्ल्ड कप की चिंता रहती थी क्रिकेट मैच में, कि कौन क्रिकेट जीतेगा, कौन हारेगा, है ना, पूरा मैच देखते रहते थे। लेकिन जब से कृष्ण चेतना में भक्तों का संपर्क किया है, तो वर्ल्ड कप तो भूले गए हैं कि वर्ल्ड कप में हो क्या रहा है, क्या उसका बिल्कुल इंटरेस्ट ही नहीं था। जबकि संसार में देख रहे थे कि हर जगह उसी की चर्चा हो रही थी, अरे इंडिया वर्ल्ड कप जीतने वाली है ना। लेकिन यहाँ पर जैसे बताया गया है कि फिर वो कभी शोक नहीं करता। ऐसे ऐसे लोग हैं, जैसे इंडिया मैच हार गई, वर्ल्ड कप का मैच हार गई, तो वो बहुत उदास हैं, हताश हैं, अरे पता नहीं क्या हो गया जैसे। तो लेकिन यहाँ पर कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। जो कृष्ण चेतना में होता है उसको फर्क ही नहीं पड़ता है संसार में, तो वो कभी शोक नहीं करता है ना। तो मैं सही कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ? हरे कृष्णा माता जी, कि अगर हम बिल्कुल सही कह रहे हो प्रभु जी। पहले ही बात की चिंता लोगों को रहती थी, वर्ल्ड कप जीता नहीं जीता कोई टेंशन नहीं है, कोई जीते कोई हारे सब बराबर है। फिर वो कभी शोक नहीं करता, ना ही किसी वस्तु की इच्छा रहती है, क्योंकि वो सर्वोत्तम इच्छा से संपर्क स्थापित करता है ना। सर्वोत्तम इच्छा क्या है? सर्वोत्तम इच्छा वही है कि मैं भगवान का भक्त बन जाऊं, वो सर्वोत्तम इच्छा है। तो ये जब इच्छाएं जागृत होती है तो समस्त जीवों में समभाव रहता है, फिर वो कभी द्वेष की नज़र से नहीं देखता, है ना, सब में समभाव रखता है। और इस अवस्था में मेरी शुद्ध भक्ति वो को प्राप्त करता है। तो श्रीमद् भगवद गीता में ये कहा है, जब मनुष्य समझ लेता है कि मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं भौतिक पदार्थ नहीं हूँ, ये तब समझ में आता है जब मनुष्य समझता है कि मैं एक आत्मा हूँ। अभी तो हम इसको क्या समझते हैं कि मैं शरीर हूँ, है ना, मैं सतीश यादव हूँ, तो मेरी पहचान अभी क्या है। लेकिन क्या 150 साल पहले मेरी यही पहचान थी? क्या 150 साल बाद मेरी यही पहचान होगी? लेकिन एक आत्मा का जो धरातल है, वो पहचान, वो क्या है, परमानेंट बनी रहे। मेरी कोई तैयारी नहीं है, मैं बस ऐसे ही पढ़ के बोल रहा हूँ, क्योंकि पूरा दिन बिजी था, ऑफिस का भी काम था, तो अगर कुछ गलती हो जाए तो क्षमा चाहूँगा मैं। तो वहाँ पर क्या है, मैं आत्मा हूँ, वह ब्रह्म है, मैं भौतिक पदार्थ नहीं हूँ, वह तुरंत प्रसन्न हो जाता है अगर हम आत्मा के धरातल पर समझें। जैसे अभी मेरे को काफ़ी दुख हुआ था, है ना, मैं वृंदावन में था, तो वहाँ पर अवनीश प्रभु जी जो है, उन्होंने अपना शरीर को छोड़ा था। तो मन में ना बहुत ही पछतावा हुआ, क्योंकि प्रभु जी हमारे यहाँ पे केक देने आते हैं, और मेरी पत्नी भी मतलब बोल रही थी कि अब तो मन ही नहीं लग रहा प्रभु जी का जब सुना। तो लेकिन फिर हमने तुरंत उसको सोचा कि अगर हम ऐसे सोचेंगे तो फिर कहीं नहीं रहेंगे, क्योंकि एक आत्मा अजर अमर है, वो भगवान के यहाँ पर ही गए होंगे, और यहाँ से संसार से भटकने के बाद वो भगवान के धाम में ही उनको प्रवेश मिला होगा, क्योंकि मंदिर की इतनी सेवा करते थे वो। तो फिर मन क्या हुआ, फिर मन के एकदम आत्मा के धरातल पर जब सोचता है तो मन एकदम शांत हो जाता है। लेकिन अगर यहाँ पर सोचें कि संसार में सोचें, तो फिर वही मन जो है उदास रहता है। तो यहाँ पर वह क्या करता है, तो फिर वो प्रसन्न चित्त रहता है ना। एक 10th क्लास के चैप्टर में भी एक कहानी है, तो उसमें भी वो क्या, उनके लेखक जो बहुत थे वो आध्यात्मिक थे। उनके ना पिता पुत्र की मृत्यु हो गई, तो पिता जो है वो आध्यात्मिक है, वो अपनी बहू से कह रहा है ये तो रोने का समय नहीं है, वो ये रोने का समय नहीं है, ये तो आत्मा को परमात्मा से मेल का समय है, इसमें तो हमें खुश होना चाहिए। देखिए, ये कौन सोच सकता है जिसने आध्यात्मिकता के स्तर पर आत्मा के रहस्य को समझा हो। लेकिन संसार के रहस्य पे समझेंगे तो बस हमें दुख ही दुख रहेगा।
तो यहाँ पर भी क्या है कि अब वह लालसा या शोक का अनुभव नहीं करता। इस संसार में सभी लोग खोई हुई वस्तु का शोक करते हैं, है ना। जैसे आज कहीं धन गुम हो जाए, किसी का 100 रुपए का नोट भी गुम हो जाता है ना, तो ये लगता है कि यार ये कहाँ गुम हो गया, कहाँ गुम हो गया है ना। तो यहाँ पर वो, लेकिन अगर वो इस चीज के लिए सोचता है कि अरे 100 रुपए ही तो थे, भगवान के चरणों में मेरे थे ही नहीं, है ना, तो फिर उसका धरातल चेंज हो जाता है। तथा जो उसी अभी प्राप्त करना बाकी है उसकी लालसा करता है, क्योंकि संसार में ये जो लालसा है, इच्छाएं जो है ना, वो कभी नहीं मरती हैं। क्योंकि संसार में हम भौतिक स्तर पर हैं तो इच्छाएं कभी मरती नहीं है, है ना। इच्छाएं कैसी होती है कि गाड़ी अगर मान लो पैदल चलने वाला है तो पैदल चलने वाला सोचेगा कि अगर मुझे साइकिल मिल जाए, और भगवान साइकिल भी देते हैं, और साइकिल फिर मिल जाती है तो फिर बोलता है मोटरसाइकिल मिल जाए, मोटरसाइकिल भी मिल जाती है, फिर वो बोलता है ना कार मिल जाए, कार भी फिर वो फरारी होनी चाहिए, है ना, फिर जेट प्लेन की आस करता है। तो इच्छाएं जो हैं वो कभी भी, लालसा जो है वो कभी भी मरती नहीं है, और इच्छाएं जो हैं बढ़ती रहती है। लेकिन वास्तविक लाभ तो अपने आप को समझना तथा अपने निजी स्वरूप को जान लेना ही है ना। वास्तविक लाभ क्या होगा कि अपने आप को समझना, अपने निजी स्वरूप को समझ जाना कि मैं एक आत्मा के स्तर पर हूँ, आत्मा की आवश्यकता क्या है ना। अगर हम इन्हीं सांसारिक चीजों की आवश्यकता करते रहेंगे तो कहा जाता है ना कि जिसकी हम इच्छा करते हैं हमें वही प्राप्त होता है। इसका उदाहरण है ना श्रीमद् भगवद गीता में 8वें अध्याय का 5वां श्लोक, अंत काले च मावेव स्मरण मुक्तवा कलेवरम या प्रयाति सा मत भावम या त्रिनास्ते संशय। व्यक्ति जिस भाव में अंत काल में जो चीज स्मरण करता है उसे वही प्राप्त होता है ना। तो अंत काल में हमारा एक टेस्ट होगा, है ना। अमोघ लीला प्रभु जी कहते हैं अंत काल में एक ही एग्जाम होने वाला है और क्वेश्चन पेपर में एक ही क्वेश्चन आने वाला है। वो क्या है, क्या आपने हरि का नाम लिया, है ना। तो हमें हरि का नाम हमेशा लेना चाहिए, है ना। ये सोचते रहना चाहिए, स्मरण करते रहना चाहिए कि कहीं आज मेरे प्राण तो नहीं निकल जाएंगे। तो हरि का नाम आते जागते उठते बैठते हमेशा, ये जब अभ्यास होगा ना तब उसको ले पाएंगे। ये मेरा बहुत फेवरेट श्लोक है और प्रभु जी ने काफ़ी इस पे चर्चा की है, कई क्लास में की है। आगे पढ़ते हैं। जब तक हम देहात्मक बुद्धि बनाए रखते हैं तब तक हमें भौतिक प्रकृति के नियमों के अधीन रहना पड़ता है, साथ साथ राज्यों के नियमों और अन्य नियमों का पालन करना पड़ता है। इस तरह शरीर को बद्ध कहा जाता है ना। देहात्मिक बुद्धि वो बुद्धि होती है जो संसार में फंसी हुई है, और ये देहात्मिक जो बुद्धि संसार में फंसी हुई है उसकी कभी भी इच्छाएं समाप्त नहीं होंगी, है ना। वो संसार में ही रहेगा और प्रकृति के जो नियम है साथ साथ नियमों का अन्य का पालन करता है। इस तरह शरीर को बद्ध कहा जाता है। तो यहाँ पर जो बुद्धि देहात्मक बुद्धि है, भौतिक प्रकृति के नियम में रहती है, वो क्या है, वो शरीर बद्ध कहा जाता है, क्योंकि वह विभिन्न प्रतिबंधों के अधीन रहता है। ये प्रतिबंध अनेक प्रकार के होते हैं, लेकिन ये प्रतिबंध चाहे जैसे हों, जिम्मेदार तो हम ही हैं। हमारे शरीर में होने के दौरान किए गए पापों का अगर हम प्रायश्चित नहीं करते तो हमें दूसरे जन्म में इनके फलों को भोगना पड़ेगा, क्योंकि हमें कर्म के अनुसार दूसरा शरीर प्राप्त होगा। यहाँ पर भी बताया गया, यम यम वापी स्मरण भावम तज्जन्ति अंत कलेवरम तम तम हेव कौन्ते सदा ततभाव भावित। भगवद गीता 8.6 का इस श्लोक है। तो यहाँ पर भी यही कहा गया था कि अगर हम प्रायश्चित नहीं करते, जैसे अगर हमारा यम यम जिस भाव का हम चिंतन करते हैं तो हमें वही प्राप्त होगा।
जैसे इसी श्लोक में गीता में बताया गया है कि भरत महाराज जो थे उन्होंने किसका चिंतन किया? एक हिरण का चिंतन किया था, है ना? क्या लिखा है? महापुरुष होते हुए भी महाराज भरत ने मृत्यु के समय एक हिरण का चिंतन किया। अतः अगले जीवन में हिरण का शरीर में उनका देहांतरण हुआ। यद्यपि हिरण के रूप में वे अपने विगत कर्मों की स्मृति थी, क्योंकि उन्होंने मतलब बहुत अच्छे कर्म किए थे, भगवान का सानिध्य प्राप्त किया था, लेकिन हिरण के रूप में होते हुए उनको स्मृति थी। ये भगवान की कृपा है कि जो भी हम आध्यात्मिक कर्म करते हैं, फिर अगर हमें अगला जीवन किस भी प्रकार का मिले, लेकिन फिर भी हमें स्मृति रहेगी भगवान का सानिध्य। तो यहाँ पर भरत महाराज को क्या था? स्मृति थी, किंतु उन्हें पशु शरीर धारण करना पड़ा। निसंदेह मनुष्य के जीवन भर में विचार संचित होकर मृत्यु के समय अपने विचारों को प्रभावित करते हैं। अतः इस जीवन में उन्हें अगला जीवन वही मिला, हिरण का। तो यहाँ पर भी इससे हमें यही समझ में आएगा कि भरत महाराज जो हैं वो शिकार के लिए गए थे, तो वहाँ पर एक गर्भ जिसका था, उस एक हिरण के पीछे शेर पड़ा हुआ था। तो हिरण का क्या हो गया था? गर्भपात हो गया था, और फिर हिरण जो है वो तो समाप्त हो गया। तो हिरण का जो बच्चा जो था वो भरत महाराज ले आए। तो भरत महाराज हमेशा उसी का चिंतन करते रहते थे, और उसी के चिंतन करते करते फिर उन्होंने शरीर को त्यागा। तो उनको फिर जिसका चिंतन किया, क्योंकि श्लोक में लिखा है ना यम यम वापी, तो उनको वही शरीर प्राप्त हुआ। कहने का तात्पर्य यहीं पर यह है कि अगर हम संसार में ज़्यादा आसक्ति लगाते हैं, संसार में अपना घर परिवार गाड़ी बंगला इसी को सुधारते रहेंगे, तो फिर चिंतन भी किसका होगा, है ना? लास्ट में चिंतन होगा, हाय मेरा घर है, क्या होगा, है ना, मैंने वहाँ पे प्रॉपर्टी रखी है। संसार में आधे से ज़्यादा शरीर त्यागते समय तो यही रहता है। लेकिन भक्त शरीर जब त्यागता है तो उसका चिंतन जो है वो भगवान के चरण में होता है। प्रभु जी एक लेक्चर में कह रहे थे कि ये पता चल जाता है कि व्यक्ति गया कहाँ पे है, क्योंकि जब प्रभु जी बोल रहे थे कि जब व्यक्ति का शरीर है छूट जाता है, तो शरीर को देखकर पता चल जाता है कि व्यक्ति धाम में गया है, कि बस यहीं पर है, कि संसार में दोबारा आएगा। तो प्रभु जी ने बोला कि अगर उसके चेहरे पर स्माइल है मृत्यु के समय, अगर उसके चेहरे पर स्माइल है मृत्यु के समय, तो वो धाम में गया है। और उसके चेहरे पर ऐसा उखड़पन सा है ना, तो फिर वो संसार में ही है। तो एक महाराज का बता रहे थे प्रभु जी कि जब उन्होंने शरीर छोड़ा था तो बहुत चेहरा ऐसा बहुत खिला हुआ चेहरा था, क्योंकि मृत्यु से भय नहीं होता। क्योंकि जो भक्त होता है ना, उसको मृत्यु से भय नहीं होता, क्योंकि वो आत्मा और परमात्मा का परम मेल होता है। तो इस प्रकार प्रभु जी बता रहे थे। तो यहाँ पर वो मुझे भी स्मरण आया। अतएव सुखदेव गोस्वामी स्तुति करते हुए मनुष्य अपने पाप कर्मों की गंभीरता के अनुसार प्रायश्चित करते हैं। उनके शास्त्रों में दी गई प्रायश्चित विधियों का पालन करना चाहिए। अब शास्त्रों में प्रायश्चित जब करते हैं, जैसे संसार में सभी प्रायश्चित करने जाते हैं, पाप करते हैं और फिर गंगा स्नान के लिए जाते हैं, पाप करते हैं गंगा स्नान के लिए जाते हैं। जैसे पिछली कल की क्लास में माता जी ने पढ़ा था कि गिरजाघर के जो चर्च में है ईसाई धर्म के, वो सोमवार से लेकर शनिवार तक क्या करते हैं? पाप करते हैं, और रविवार को क्या करते हैं? फिर प्रायश्चित करने के लिए चर्च में जाते हैं। तो यहाँ पर भी उपदेशामृत को अगर हम पढ़ते हैं ना, उपदेशामृत में पहले अध्याय में ही यहाँ पर उससे ही ये कनेक्ट किया गया है। उपदेशामृत में जब सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज प्रश्न पूछते हैं ना, बड़ा बुद्धिमता प्रश्न पूछते हैं कि यदि लोग अपने इंद्रियों को वश में नहीं कर सकते तो प्रायश्चित क्यों करते हैं?
यदि लोग इंद्रियों को वश में नहीं कर सकते तो क्यों प्रायश्चित करते हैं? उदाहरणतः एक चोर भली भांति जानता है कि वह चोरी करने पर पकड़ा जाएगा, है ना। सभी चोरों को पता होता है कि एक बार चोरी करेंगे तो फिर वो पकड़े जाएंगे, लेकिन फिर भी चोर चोरी जरूर करता है। जो कम बुद्धिमान है। अब बुद्धिमान भी दो तरह के होते हैं। एक बुद्धिमान वो है जो कम बुद्धिमान होता है, वह देखकर अनुभव करता है, और कुछ बुद्धिमान सुनकर अनुभव करते हैं। तो हमें देखकर अनुभव करना चाहिए कि सुनकर अनुभव करना चाहिए? हरे कृष्णा। देखकर अनुभव करना चाहिए कि सुनकर अनुभव करना चाहिए? प्रभु जी सुनकर। सुनकर करना चाहिए, है ना। लेकिन चोर क्या है, वो कैसे अनुभव करता है? उसे ये भी पता है कि चोरी करना अपराध है ना। लेकिन फिर भी वो क्या जाता है, कहाँ जाता है? फिर उसको पुलिस की डंडे भी पड़ती है, और डंडे की फिर सजा मिलती है उसको। सजा मिलती है, जेल में जाता है। जेल में जाने के बाद फिर उसका नया प्लान होता है कि अब मैं चोरी के नए हथकंडे अपनाऊंगा। मैं पुराने वाले तरीके से चोरी नहीं करूंगा, अब मैं चोरी ऐसे करूंगा कि मैं पकड़ा न जाऊं। तो उसने कर्म तो नहीं बदला ना, कर्म करना नहीं बदला, कर्म तो वही कर रहा है। तो यहाँ पर प्रायश्चित कहाँ हुआ? मान लो उसको सजा भी मिल जाती है, लेकिन फिर उसका प्रायश्चित नहीं है। तो यहाँ पर भी यही बताया है। अब यहाँ पर एक और उपदेशामृत में ये भी आता है कि हाथी स्नान के आधार पर हाथी क्या करता है? हाथी स्नान करता है, और फिर अपने वहीं पर क्या होता है, धूल को लपेट लेता है। फिर वो गंदे स्थान पर जाता है और फिर वो धूल में लपेट जाता है। तो ये स्नान तो हाथी स्नान की तरह हो गया, तो प्रायश्चित नहीं है फिर वो। तो ऐसे प्रायश्चित करने से क्या लाभ है? आगे बढ़ते हैं। चूंकि परीक्षित महाराज अत्यंत बुद्धिमान थे, उन्होंने कहा, प्रायश्चित से मनुष्य पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है। मान लो कि किसी व्यक्ति की हत्या की और फिर उसको भी मार दिया जाता है, तब उसके द्वारा की गई हत्या का पाप फल तो शामिल हो जाता है, लेकिन इसके गारंटी नहीं है कि वह अगले जन्म में दूसरे व्यक्ति की हत्या नहीं करेगा। मान लो एक व्यक्ति की कोई व्यक्ति किसी की हत्या कर देता है, और उसकी भी कोई हत्या कर देता है ना। तो उसको उसका जो जैसा किया था उसको वैसा फल तो मिल गया, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि वो अगले जन्म में फिर से हत्या नहीं करेगा। तो फिर वो स्तर तो बदला ही नहीं उसका, है ना। फिर वो उसी तरह के पाप कर्मों में लिप्त है। इसी प्रकार परीक्षित महाराज ने विचार किया है कि प्रायश्चित के बाद लोग पुनः अपने पाप फिर पाप करते रहते हैं, है ना। प्रायश्चित के बाद फिर लोग पाप करते हैं, है ना। नवरात्रों में लोग संकल्प लेते हैं कि हम बिल्कुल ना तो मीट खाएंगे, ना मछली खाएंगे, ना अंडा खाएंगे, ना प्याज खाएंगे, ना लहसुन खाएंगे। नवरात्रों में बहुत से परिवर्तन हिंदुओं में बहुत से इस तरह का नियम बनाते हैं, लेकिन जैसे ही नौमी खत्म होती है ना, तो फिर वो दोबारा से फिर वो उसको शुरू कर देते हैं। तो फिर नवरात्रों में भी करके क्या लाभ था? ये विधि विधान बनाए तो इसलिए हैं ताकि व्यक्ति कुछ बच सके, कुछ नियमों का पालन करके फिर अपने आप को सुधार सके, है ना। तो यहाँ पर यही उदाहरण है। इसी प्रकार परीक्षित महाराज ने विचार किया कि प्रायश्चित के बाद लोग वही पाप करते हैं। यदि कोई मनुष्य को कुछ रोग हुआ है तो वह चिकित्सक से दवा लेकर ठीक कर लेता है, लेकिन इससे उसकी गारंटी नहीं रहती कि वह फिर से उसी रोग से ग्रस्त नहीं होगा, है ना। अब यहाँ पर मैं एक संपर्क में रहता हूँ, उनका ना तबीयत बहुत खराब हो गया था। तो तबीयत खराब क्यों हुआ था? क्योंकि वो हुक्का बहुत पीते थे, है ना। हुक्का पीते थे तो उनके मतलब स्टमक में बहुत ज़्यादा मतलब पेन हुआ, और फिर वो बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हुई। तो उनको डॉक्टर ने भी सलाह दी कि आप इस तरह का हुक्का वगैरह नहीं पिएंगे। और उनका जब तबीयत ज़्यादा शरीर से खराब हुआ
है ना, तब हमने भी उनको गाइडेंस वगैरह दी, देखो अब ये नुकसानदायक होता है। और जब मैं उनसे दोबारा फिर मिला, इतनी तबीयत 2 महीने एडमिट होने के, हरे कृष्णा, तो मैं यही बता रहा था कि व्यक्ति जब शरीर से दुखी होता है ना, शरीर से कष्ट को झेलता है, लेकिन फिर भी वह उसी पाप कर्म में फिर से लिप्त हो जाता है कुछ समय बाद। तो यहाँ पर भी परीक्षित महाराज यही कहते हैं कि वह पुनः जो है फिर वो वही पाप करता है। तो वो रोग की दबा भी पाता है ना। बहुत से ऐसे संसार में व्यक्ति हैं जो रोग का इलाज करवाते हैं, और इलाज होने के बाद जिस कारण उनका शरीर में कष्ट हुआ है, और फिर वही कर्म फिर से करते हैं। तो इस प्रकार जो है यहाँ पर बताया गया है। इसकी गारंटी नहीं रहती कि वह फिर से उस रोग से ग्रस्त नहीं होगा। गुप्त रोग अच्छे होने पर भी पुनः पुनः होते रहते हैं। इसी प्रकार चोर बारंबार जेल में ठूसे जाने पर बार बार चोरी करता है ना, बार बार चोर ना फिर से चोरी करता है। इसलिए परीक्षित महाराज ने विचार किया है कि यद्यपि पहले किए गए पापों के शमन के लिए तो प्रायश्चित ठीक रहता है, लेकिन उससे पापों की पुनरावृत्ति को नहीं रोका जा सकता। प्रत्येक व्यक्ति देखता है कि हत्या करने वाला व्यक्ति दंडित होता है, लेकिन वह देखने मात्र से ही तो किसी हत्या करते रोका नहीं जा सकता। प्रत्येक शास्त्र में, प्रत्येक विधि ग्रंथ में मनुष्य को आग्रह किया गया है कि वह हत्या न करे, फिर भी कोई इन नियमों की परवाह नहीं करता। तो इसका क्या उपचार है? तो मैं नमकीन डबल रोटी पुस्तक पढ़ रहा था, तो बहुत दुख वाली मतलब पुस्तक है। तो उसमें यही बताया गया था कि जब वो प्रश्न करते हैं कि मुस्लिम जो है हत्या क्यों करते हैं, मतलब, तो वो बोलते हैं कि जीव को मारना, कुरान में लिखा है जीव हत्या नहीं करना। तो वो कहते हैं कि जानवरों पशुओं में भी तो जीव हत्या है, लेकिन वहां पर वो लोग बोलते हैं कि केवल मनुष्यों को, उनको नहीं मारना है, उनको जीव समझते हैं। और वो पशुओं को जिनकी हत्या कर रहे हैं मीट खाने के लिए ना, वो बोलते हैं ये तो जीव ही नहीं है। तो यहाँ पर वो उसको रोक नहीं सकते। तो इसका क्या उपचार है? दृष्ट श्रुत्वः तये पापम, श्रीमद् भागवतम में आया है कि व्यवहारिक अनुभव से, यह आधिकारिक विद्वान से सुनकर हर व्यक्ति जानता है कि पाप कर्म क्या है। कोई यह नहीं कह सकता कि मैं नहीं जानता कि पाप क्या है। ऐसे प्रायश्चित का क्या महत्व यदि एक बार प्रायश्चित करने के बाद भी पुनः पुनः किया जाए। विचित्र वर्तते अभद्र त्वचरित्रः तत्पुनः प्रायश्चितः मथो अपार्थो मनः कुंच सोच वर्ते। श्रीमद् भागवतम 6.1.10। जब कोई दंडित होता है तब वह सोचता है, अरे मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी है ना। दंडित जब होता है तब वो उसको समझ में आता है मैंने बहुत बड़ी गलती की है, अब फिर कभी वह इस पाप को नहीं करूंगा। चूंकि वह खतरे से बाहर हुआ नहीं, वह पुनः वही पाप करता है। आदत एक प्रकार की दूसरी प्रकृति है जिसे छोड़ पाना बहुत कठिन है। स्व आदि कियते राज तत्किह नाश्ते उप उपहानहतम हितो उपदेश में। तो ये बताए, कुत्ते को चाहे सिंहासन पे क्यों ना बैठा दिया जाए, है ना। कितना सुंदर उदाहरण दिया यहाँ पर। कुत्ते को चाहे क्यों ना सिंहासन पर बैठा दिया जाए, लेकिन जूते को देखते ही वह तुरंत सिंहासन से कूदकर उसके पीछे लग जाएगा, है ना। तो ये वो स्वभाव होता है ना। कहते हैं ना कि कुत्ते की दुम को सीधी नहीं निकलती, वो टेढ़ी ही रहती है, चाहे उसको किसी भी स्वभाव में रखा जाए।
है ना, कुत्ते को सिंहासन पर बैठाया गया, लेकिन कुत्ते का स्वभाव क्या है, वो जूते को देखकर फिर से उसी की तरफ भागता है। तो ये आदत है जो बदली नहीं जा सकती, और उसे सिंहासन पर बैठाने मात्र से बदला नहीं जा सकता। इसी प्रकार हमने भौतिक प्रकृति के 3 गुण, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण के संसर्ग में रहकर भौतिक गुण अर्जित किए हैं, है ना। तो प्रभु जी ने बहुत सुंदर उदाहरण दिए थे, है ना, सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण में। क्योंकि जो व्यक्ति तमोगुण में होता है वो क्या करता है, उसके अंदर असह्य क्रोध आएगा, फालतू में क्रोध आएगा, क्रोध की जगह भी नहीं होगी फिर भी वो क्रोध करता रहेगा, है ना। तमोगुण में व्यक्ति शास्त्रीय आधार के बिना बोलेगा, उसका कोई ठिकाना नहीं है, कहीं से भी कुछ भी कोटेशन लेकर वो बोल सकता है। तमोगुणी व्यक्ति दिखावा ज्यादा करता है। तमोगुणी व्यक्ति के अंदर थकान, हाय थक गया, हर छोटा सा काम करते ही थकान रहती है। और वो अत्यधिक सोता है, उसको भय लगता है, कंजूस होता है और घृणा करता है ना, शोक करता है, मोह और झूठी शान में वो जीता है। ये तमोगुणी व्यक्ति के लक्षण होते हैं, इससे पहचाना जा सकता है। प्रभु जी ने इसको नोट्स में लिखवाया था एक बार। और रजोगुणी व्यक्ति क्या होता है, उस रजोगुणी व्यक्ति के अंदर भौतिक इच्छाएं होती हैं, है ना, अहंकार होता है, असंतोष रहता है, मिथ्य अहंकार होता है, भौतिक उन्नति के लिए वो प्रार्थना करता है, मेरी भौतिक, मेरा घर बन जाए, बंगला बन जाए, गाड़ी मिल जाए, और उसकी इच्छाएं इंद्र तृप्ति की लालसा रहती है, और हमेशा लड़ने के लिए झटपटाता रहता है, अन्यों का मजाक बनाता है ना, और अपने बल पर विज्ञापन करता है, अपने बल पर विज्ञापन, अपने आप को श्रेष्ठ बताकर विज्ञापन करता है, अपने कर्मों को सही बताता है कि मैंने जो किया है वही सही है, और अपनी ही प्रशंसा करता रहता है। ये रजोगुण की पहचान है। लेकिन सतोगुणी व्यक्ति जो होता है वो क्या करता है, मन पे संयम रखता है ना, और वह नियत कर्मों का पालन करता है, 4 नियम और 16 माला का पालन करता है, यम के नियम को फॉलो करता है, सत्य उसके अंदर होता है, दया होता है, तथा भूत भविष्य का अध्ययन करता है, संतोष होता है ना, दयालु होता है, इंद्रिय तृप्ति का परित्याग करता है, गुरु के प्रति श्रद्धा, शास्त्र और भक्तों के प्रति श्रद्धा व्यक्त करता है, और अनुचित कर्म करने से डरता है, उससे दान करता है, सरलता रहता है, दीनता, विनम्रता और अपने में संतोष रहता है, और भगवान की सेवा में लगता है ना। तो ये क्या उदाहरण है, ये सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण के उदाहरण हैं। तो इस प्रकार हमारी आदतों से पहचान हो जाती है कि व्यक्ति किस प्रकार का है। 3 गुणों के संसर्ग से बनी, किंतु यदि हम अपने आपको प्रकृति के 3 गुणों से विलग कर लें तो हमारा वास्तविक आध्यात्मिक स्वभाव जागृत हो जाता है। और यही अध्याय, यही क्या है, यही कृष्ण भावनामृत की विधि है। यदि कोई कृष्ण भावना भावित है तो वह प्रकृति के 3 गुणों के संसर्ग में आने का अवसर नहीं मिलता, है ना, और वो शुद्ध सतोगुणी, है ना। जब कोई श्री कृष्ण के प्रति सचेत रहता है तो उसका आध्यात्मिक स्वभाव स्वतः जागृत होता है। यही रहस्य है जो लोग कृष्ण भावना अमृत की विधि का गंभीरता से पालन करते हैं, यद्यपि भले ही वे पहले अवांछित आदतों का अभ्यस्त हों, ऐसे पद पर टिके रहते हैं जहाँ मात्र कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करने से भौतिक कल्मश विद्वान नहीं रहता। अगर पुरानी आदतें हैं तो उसको भी बदला जा सकता है, लेकिन व्यक्ति किस में जुड़ना चाहिए, कृष्ण भावना अमृत में आना चाहिए, भगवान की भक्ति में लीन होना चाहिए। तो व्यक्ति की आदतों को परिवर्तन किया जा सकता है ना, ना तो जेल खाने बनाकर परिवर्तन किया जा सकता है ना। जेल खाने संसार में बनाए हैं, परिवर्तन के लिए नहीं है। अगर संसार में सभी आध्यात्मिक स्तर पर आते हैं तो जेल की आवश्यकता ही नहीं है ना। प्रभुपाद ने अपने
उसमें कहा है। तो कृष्ण भावनामृत का प्रचार प्रसार ही आध्यात्मिकता का स्तर है ना। इसी प्रकार कृष्ण भावनामृत एक अपूर्व औषधि है। जब तक मनुष्य श्री कृष्ण के प्रति जागरूकता नहीं लाता, तब तक उसने प्रकृति के 3 गुणों का संसर्ग में आकर जो आदतें बना ली हैं, वे उसी तरह बनी रहती हैं और वह उन्हें बदल पाने में असमर्थ रहेगा। वह बदलेगी नहीं। यदि कोई सचमुच जन्म मृत्यु के आवागमन से बचना चाहता है, तो वह कृष्ण भक्ति को ग्रहण करना होगा। श्रीमद् भगवद गीता में 14.26 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, माम माहम चह योग्य अभिचारिणे भक्ति योगेन सेवते सा गुण समस्तो ना ब्रह्म भूवाय कल्पते है ना। तो भगवत गीता के थोड़ा सा इसको भी पढ़ लेते हैं, इसका क्या अर्थ है। 14.26 में कहा है, जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है, वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है और इस प्रकार ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है ना। तो वो तीनों प्रकृति के जो 3 गुण हैं, है ना, उनको लांघ जाता है और वो भगवान में स्थिर हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने पढ़ा है, तो यहाँ पे नीचे जो लिखा है इम्पोर्टेंट चीज, कि भगवान कहते हैं कि उनकी प्रकृति सच्चिदानंद स्वरूप है और सारे सारे जीव परम के अंश हैं। जिस प्रकार सोने के कण की खान के अंश हैं, इसी प्रकार जीव अपनी आध्यात्मिक स्थिति में सोने के समान और कृष्ण के समान ही गुण वाला है। किंतु व्यष्टित्व का अर्थ अंतर बना रहता है, अन्यथा भक्ति योग का प्रश्न ही नहीं उठता। भक्ति योग का अर्थ कि भगवान का भक्त और भगवान के भक्त के बीच में प्रेम का आदान प्रदान। तो यहाँ पर हम भगवान के अंश हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, भगवान में ही लीन होना चाहिए, भगवान से ही प्रेम करना चाहिए, ये आदान प्रदान करना चाहिए। जो पूरी तरह से भक्ति में सेवा में लगा रहता है और जो किसी भी परिस्थिति में नीचे नहीं गिरता, वह तुरंत ही भौतिक प्रकृति गुणों को पार करके ब्रह्म के पद को प्राप्त करता है। कृष्ण भावनामृत की प्रक्रिया इसी प्रकार के प्रायश्चित की संस्तुति नहीं करती। कोई कितना भी प्रायश्चित करके देख ले, यदि वह प्रेम पूर्वक भक्ति करने और अपने जीवन को शुद्ध करने के पद पर ऊपर नहीं उठता, तो वह आत्मा के रोग बने रहेगा, तो उसका आत्मा का रोग बना रहेगा। इसीलिए क्या करना चाहिए, यहाँ पे अर्थ पूरे अध्याय का यही है कि व्यक्ति को कृष्ण भावना अमृत में जुड़ना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर समय तो काफ़ी हो गया है और मेरी कोई विशेष तैयारी भी नहीं थी, लेकिन काफ़ी तो टीवी हुई होगी। तो कुछ उदाहरण यहाँ पे जैसे दिए जाते हैं, जैसे व्यक्ति को नदी पार करनी है, भगवान के आश्रय को प्राप्त करना है। तो भगवान के आश्रय को जैसे प्राप्त करना है, तो हम भौतिक आधार पर भौतिक अवस्थाओं को लेकर भगवान के आश्रय को प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे व्यक्ति को नदी पार करनी है, तो नदी पार करने के लिए अगर वो पत्थरों, है ना, पत्थरों को उठा लेगा, जैसे पत्थर क्या है, भारी भारी पत्थरों को उठा के नदी पार करने की कोशिश करेगा तो नदी पार नहीं कर पाएगा। ये पत्थर क्या है, काम क्रोध लोभ, है ना, लालच, ये सब जो है भव सागर को मतलब हमें रोकते हैं भगवान के आश्रय को। तो भौतिक स्तर पर रहकर कोई नदी को पार भगवान के आश्रय पर नहीं प्राप्त कर सकता, तो आध्यात्मिक स्तर पर आना पड़ेगा, है ना। और संसार में समस्याएं क्या हैं, जैसे एक और उदाहरण दिया जाता है, प्रभु जी ने एक बार उदाहरण दिया था कि संसार में समस्याएं इसी तरह बनी रहेंगी, अगर भक्त हैं तो कोई समस्या ही नहीं है। जैसे समस्याएं बताई थी
प्रभु जी ने एक बार बताया था कि एक गधा है ना, एक गांव में गधा है, वो बहुत ज़्यादा रेंकता रहता है। तो गांव वाले ने क्या सोचा कि इस गधे को मार दिया जाए, और फिर उसको कहाँ डाल दिया, एक कुएं में डाल दिया। अब कुएं में फिर जब गिर गया गधा, तो उसकी आवाज़ जो है ना वो दुगनी हो गई। अब कुएं में तो आवाज़ ज़्यादा साउंड में होती है ना। तो फिर लोगों ने सोचा अब क्या किया जाए, इस कुएं को ना मिट्टी से भर दिया जाए, तो ताकि ये दब के मर जाएगा। और लोग उसको उस कुएं में मिट्टी डालने लगे। तो जैसे ही मिट्टी डालते हैं तो कुआं उछल कर, गधा जो है ना उछल कर ऊपर आ जाता है। तो इस प्रकार ये जो संसार में भौतिक कलमश हैं, भौतिक समस्याएं हैं, ये कभी भी समाप्त नहीं होने वाली। लेकिन अगर हम कृष्ण भावनामृत से जुड़े हैं, कृष्ण भावनामृत का संग कर रहे हैं, तो ये जो समस्याएं जो है ना वो भी हमें बहुत ही छोटी छोटी समस्याएं लगेंगी। तो बस, तो मेरा आज का यहाँ तक था, समय भी हो गया है। मैं कुछ विशेष तैयारी करके नहीं आया था, और क्षमा चाहता हूँ मैंने आपका 1 घंटा बर्बाद किया है। हरे कृष्णा। शील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। आपने बहुत अच्छा सुनाया, बिल्कुल बहुत अच्छा समझाया आपने, हरे कृष्ण। माता जी वो तो आप